न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के पड़ोस में इंडिया में बीजेपी के फॉलोअर्स खुशी से पागल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली है। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के बीच में, डिफेंस डील के बीच में खंजर घोंप दिया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत को तोड़ दिया है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये वो कमेंट्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों के अंदर देखने को मिले हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या है? 19 जनवरी 2026 को यूएई के प्रेसिडेंट अपने प्राइवेट जेट में इंडिया लैंड करते हैं और उस 3 घंटे के अंदर ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो आपने सोचा नहीं था। $200 बिलियन के ट्रेड टारगेट्स, $3 बिलियन की LNG डील, डिफेंस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कॉर्पोरेशन, स्पेस प्रोग्राम की पार्टनरशिप और बहुत कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मोदी ने खुद एयरपोर्ट पे जाकर MBZ को रिसीव किया। हेड ऑफ द स्टेट के लिए इतना बड़ा जेस्चर काफी रेयर है। लेकिन सवाल यह है कि इतना जल्दी क्यों? क्योंकि आज से सिर्फ 4 महीने पहले सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने SMDA साइन किया है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। नेटो आर्टिकल 5 जैसी लैंग्वेज के है, एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। और सिर्फ हफ्ता पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने ट्राइलेटरल डिफेंस डील अनाउंस की है। तो आज बात करते हैं कि ये सब कुछ इतना तेजी से क्यों हो रहा है। सबसे पहले इस डील की डिटेल समझते हैं कि कैसे उस 3 घंटे के दौरानिए के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 मेजर आउटकम्स इंडिया ने ट्राई किया अचीव करने के लिए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, $200 बिलियन के ट्रेड टारगेट्स बाय 2032। करंटली दोनों के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड है और उसे अगले 6 साल के अंदर डबल करना चाहते हैं। $3 बिलियन की LNG डील, एडनॉक गैस से हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 10 साल तक 0.5 मिलियन मैट्रिक टन LNG ईयरली बेसिस पे दी जाएगी। यानी अब इंडिया बनेगा UAE का सबसे बड़ा कस्टमर। लार्ज रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर मिलकर काम होगा। जॉइंट लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस, सैटेलाइट फैब्रिकेशन, स्पेस एकेडमीज, डिजिटल एम्बेसी का कॉन्सेप्ट और धोलेरा इन्वेस्टमेंट गुजरात में एयरपोर्ट, पोर्ट, MRO फैसिलिटी वगैरह। जी न्यूज इंडिया ने खुद लिखा है कि इंडिया हैज डिपेंड इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द UAE इन रिस्पांस टू द पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। यानी ये बात इंडिया का मीडिया खुद मान रहा है कि ये जो डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में है डिफेंस को लेकर, ये सब उसका रिएक्शन है। UAE ने ऐसा क्यों किया? दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने गल्फ की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2 दिसंबर सन 2025 को UAE बैक्ड STC ने यमन में एक ऑफेंसिव लॉन्च किया, हजरमौत में और अलमहरा प्रोविंसेस में, और वहां पर प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। ये वो रीजन है जो सऊदी अरब के बॉर्डर के साथ में है। सऊदी अरब ने इसको अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। 30 दिसंबर को सऊदी अरेबिया एयरफोर्स ने UAE लंग्ड वेपन शिपमेंट पे बॉम्बिंग की है और उसके बाद यमन गवर्नमेंट ने UAE को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि सब फोर्सेस को लेकर UAE बाहर निकल जाए। UAE ने अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ किया। STC का लीडर उस पर ट्रीजन का चार्ज लगा और वो भागकर UAE पहुंच गया। UAE ने अपने आप को आइसोलेटेड महसूस किया और एनालिस्ट कहते हैं कि तब UAE ने सोचा कि हमें एक बड़ी पावरफुल मूव चाहिए, एक बड़ा पावरफुल एलाई चाहिए, और वो पावरफुल मूव उन्हें इंडिया की सूरत में नजर आई। अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात। 2026 में इंडिया ब्रिक्स को चेयर कर रहा है और ब्रिक्स का समिट इंडिया में होने वाला है। लेकिन 9 से लेकर 16 जनवरी 2026 को ब्रिक्स न्यूअल एक्सरसाइज पर था। विल फॉर पीस 2026 के नाम से ये न्यूअल एक्सरसाइजेस साउथ अफ्रीका में जारी थी। लेकिन इन एक्सरसाइजेस में सब नजर आए, एक मुल्क नजर नहीं आया। इस एक्सरसाइज में चाइना था, रूस था, ईरान था, UAE भी था, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया भी मौजूद था। लेकिन इंडिया कहाँ था? संडे गार्डियन का एनालिसिस है कि इंडिया मेड अ कंसिडरेबल पॉलिटिकल डिसीजन नॉट टू पार्टिसिपेट, टू अवॉइड being drawn into a military configuration that increasingly features countries locked in confrontation with the United States. यानी इंडिया ने सिर्फ तलाक ईरान को नहीं दी, इंडिया ने तलाक रशिया को भी दी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया ने दोस्ती की बांग्लादेश से और उनको छोड़ दिया, दोस्ती की श्रीलंका से और उनको छोड़ दिया, दोस्ती की नेपाल से उनको छोड़ दिया, दोस्ती की रशिया से उनको छोड़ दिया, दोस्ती की ईरान से उनको छोड़ दिया और अब दोस्ती करने चले हैं ये UAE के साथ। अब जरा
पाकिस्तान की बात करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान सऊदी SMTA की, जो कि सितंबर 2025 में साइन हुआ। इसकी लैंग्वेज कहती है कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। और अब ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट बनने जा रहा है 2026 में। ब्लूमबर्ग इसको रिपोर्ट करता है कि Saudi Arabia brings financial cloud. Pakistan has nuclear capability and ballistic missiles oil. Turkey has military experience and defense industry. खुद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मुसरी ने क्या कहा से? क्या? वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किसी इवेंट का रिस्पांस नहीं है, और इसका फोकस एरिया ही डिफरेंट है। इसका फोकस एरिया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई म्यूचुअल डिफेंस क्लास अभी तक इसमें शामिल नहीं है। इंडिया अभी भी डबल गेम कर रहा है। एक तरफ वो ब्रिक्स को चेयर भी करना चाहता है, दूसरी तरफ न्यूअल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, यूनाइटेड स्टेट्स को खुश करना चाहता है। इंडिया जिससे दोस्ती करता है उसे धोखा देता है। सो जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलने की जरूरत है, वरना आप रीजन में बड़ी पोजीशन तो किया, किसी के लिए काबिल एतमाद भी नहीं रहेंगे। इंडिया ने चाह बहार की पोर्ट छोड़कर सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, इंडिया ने अफगानिस्तान की अल्टरनेट सप्लाई लाइन को भी बंद कर दिया और अफगानियों को भी धोखा दे दिया। दुनिया की पॉलिटिक्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बदल रही है और इतनी टेक्टोनिक चेंजेस को इंडिया गलत समझ रहा है। मोदी को अपने एडवाइजर्स बदलने की जरूरत है। न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।